तो इस एनिमे की शुरुआत एक लड़के को दिखाकर होती है जो अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन तभी वो उठ जाता है और वह दूसरे डायमेंशन में होता है और उसके सामने सुखायुमे नाम का गॉड होता है और वो बोलता है उसको कि मैं तुमको दूसरी दुनिया में भेजने वाला हूँ, वहां का हीरो बना के। लेकिन उसके पहले तुम उस वर्ल्ड के गॉड से मिलके जाना होगा और शायद तुमको पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी वर्ल्ड से जापान आए हैं इस वर्ल्ड में, और उसके लिए उन लोगों ने अपनी एक प्रेशियस चीज देने की डील की थी गॉड के साथ, और वो चीज तुम हो। अगर तुमको नहीं जाना है तो मैं तुम्हारी बहनों को भी ले जा सकता हूँ। यह सुनकर वह लड़का जिसका नाम मकायतो है वह मान जाता है जाने के लिए। फिर वो दूसरे वर्ल्ड की गॉड के पास आता है और वो उससे बोलती है कि तुम सच में अपने ही पेरेंट्स की बेटे हो ना, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो। इस वजह से मैं तुमको यहाँ का हीरो नहीं बनाती हूँ, मैं किसी और को यहाँ का न्यू हीरो अपॉइंट कर लूंगी और तुमको इस वर्ल्ड के कॉर्नर में भेज देती हूँ। और गॉड उसको पावर भी ये देती है कि वो यहाँ के सभी लैंग्वेज समझ सके और सभी लोगों से बात कर सके, और उसको वहां से नीचे गिरा देती है। जब वो गिर के मरने ही वाला था तभी उसके पास सुखायुमे आता है और बोलता है कि मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं इस वर्ल्ड का गॉड नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ पावर दे सकता हूँ। और वहां से जाने लगता है क्योंकि उसने अपना बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया था यहाँ आने के लिए, जिसको रिफिल करने में उसको बहुत सेंचुरी तक सोना होगा। और वहां से चला जाता है और मकातो नीचे गिर जाता है। फिर वो वहां से चलने लगता है और अब उसको चलते चलते 3 दिन हो गए थे और यहाँ उसको कोई भी लिविंग थिंग और ना ही कोई विलेज मिला था। तभी उसको किसी लड़की के हेल्प मांगने की आवाज आती है और वो वहां जाता है तो वहां उसको एक पिग गर्ल मिलती है और उसके सामने 2 सर वाले डॉग थे जो उस लड़की को मारने वाले थे, लेकिन मकातो डॉग को एक एक करके मार देता है। फिर मकातो वहां जाके उस लड़की से बात करता है, जिससे पता चलता है कि उस गर्ल का नाम एमा है और वो माउंटेन जा रही है अपनी जान देने एक डीमन को, क्योंकि उसके विलेज में क्रॉप ग्रो नहीं हो रही थी फोक की वजह से। वियो मकातो केओ बताती है कि वियो वेस्टलैंड में जो वर्ल्ड के कॉर्नर में है और यहाँ कोई भी विलेज नहीं है और मेरा विलेज भी बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पास ही में एमा के लोगों का बेस होता है, तो वो दोनों वहां चले जाते हैं। वहां जाकर मकातो डिनर कर रहा था और एमा को मैजिक करता देख क्यूरियस हो जाता है कि क्या तुम मेरे को मैजिक सिखा सकती हो। फिर एमा उसको फायर मैजिक सिखाती है जो बेसिक मैजिक था, लेकिन मकातो बहुत जल्दी सीख जाता है और सामने वाली वॉल पर अटैक करके उसको डैमेज कर देता है। इसको देख के एमा को लगता है कि मकातो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, उसकी लेवल 200 या 300 है, लेकिन जब वो उसका मैजिक टेस्ट करके देखती है तो उसका लेवल 1 होता है, जिसको देख के मकातो थोड़ा मायूस हो जाता है। फिर मकातो उस विलेज से डीमन को मारने जाता है और उसने एमा की मैजिक बुक से कुछ मैजिक सीख लिया था और वो बैटल के पहले वार्म अप करता है। फिर वो डीमन के एंट्री गेट पर अटैक कर देता है अपनी फायर एरो से, जिससे वो गेट ब्लास्ट हो जाता है और मकातो वहां जाके देखता है कि वहां के सभी डीमन मर चुके हैं और इस वजह से वहां वो बिग डेमन आ जाता है और वहां रेड फॉग हो जाता है और उस फॉग में एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है और उसका नाम सीन होता है और वह मकातो पे अटैक कर देता है। मकातो उससे लड़ने लगता है, लेकिन पहले तो उसको फॉग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे फिर बियो ड्रैगन दिखने लगता है। उसके पास एक पावर होती है जिससे अपने सर्कल में वो सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है और वो ड्रैगन पर बहुत सारे फायर बॉल से अटैक करता है, जिससे ड्रैगन थोड़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन वो ड्रैगन मकातो को अपने मेमोरी स्पेल में कैप्चर कर लेता है, जिसमें मकातो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। वहां एक लड़की आके उससे पूछती है अपने साथ डेट पर जाने के लिए, और ये सब चीजें वो ड्रैगन देख रही थी, जिससे उसको पता चल जाता है कि मकातो दूसरे वर्ल्ड से यहाँ आया है और अंदर में मकातो को याद आता है कि उसने लड़की के साथ डेट पर जाने लिए मना कर दिया था, पर वो लड़की रोने लगी थी और मकातो अपनी पावर से मेमोरी स्पेल से बाहर आ जाता है। उस टाइम सियाइन वहां एक पप्पी की तरह एक्ट कर रही थी, क्योंकि उसको मकातो की और मेमोरी देखनी थी और सियाइन अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को बोलती है। मकातो भी हाँ बोल देता है। वो पहले 50-50 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मकातो ज्यादा पावरफुल होता है तो कनेक्शन नहीं होता। फिर वो 70-30 कॉन्ट्रैक्ट ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। लास्ट में ड्रैगन 20 का कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे वो उसकी स्लेव बन जाती है और कनेक्शन भी हो जाता है। कनेक्शन के बाद वो ड्रैगन से एक लड़की में चेंज हो जाती है, जिसको देखकर मकातो शॉक हो जाता है। फिर साइन बताती है कि जो ज्यादा पावरफुल होता है वो वीक में चेंज हो जाता है। फिर सियाइन उसको अपनी पावर से डेमी प्लेस नाम की जगह पर ले जाती है। कांटेक्ट के पहले वो एक एम्प्टी स्पेस था, लेकिन मकातो से कनेक्शन के बाद वो एक ग्रीनलैंड में चेंज हो गया था और यहाँ मकातो के वर्ल्ड के फ्रूट्स, एनिमल्स सब चीज थी और वो सोचता है कि यहाँ सियाइन की पावर से ही आया जा सकता है, तो यहाँ गॉडेस उसको परेशान भी नहीं कर पाएगी और वो यहाँ एक विलेज भी बना सकता है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो वहाँ एमा मकातो को देखने आई थी कि वो ठीक है कि नहीं। मकातो बताता है कि उसने साइन को हरा दिया है और अब वो भी उसके साथ विलेज चलेगी। ये सब देख के एमा को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो मान जाती है। फिर वो लोग विलेज आकर पार्टी करते हैं और सियाइन उस ऑर्ग को बोलती है कि तुमको अगर अच्छी जगह रहना है तो कल सामान पैक कर लो। दूसरे दिन वह सब रेडी हो जाते हैं और मकातो ये सब देखकर हैरान था। तो साइन बोलती है कि हम इन सबको मेरे डेमो प्लेस ले चलते हैं और मैंने यहाँ के कुछ एनिमल्स को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया है। और मकातो बोलता है अगर वहाँ डीमन भी चले गए तो तभी वहाँ साइन का क्लोन आता है
जो कि सब संभाल लेगा। यह वह बोलती है, लेकिन मकातो बोलता है कि हम लोगों को कहाँ रखेंगे। तो साइन पूरे ऑनर विलेज को ही ट्रांसपोर्ट कर देती है और बोलती है कि हमें जिससे भी मिलना होगा हम उन सबको डेमो प्लेस में ले आएंगे। फिर वहाँ सब लोग अपने अपने काम करने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मकातो अपने मैजिक की स्टडी कर रहा था। अब भी वो मैजिक क्रिएट कर सकता था, लेकिन उसमें उसको बहुत टाइम लगता है। तभी हम देखते हैं कि मकातो की मेमोरी से सीन ड्रामा देख रही थी, जिससे मकातो परेशान था। तो उसे सियाइन बोलती है कि तुम स्टडी ही तो कर रहे हो। तो मकातो बोलता है कि तुमने ही तो मुझे ऐसा करने को बोला है, मैं तो ऑर्ग की हेल्प कर रहा था, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। तो सीन बोलती है कि तुम यहाँ के मास्टर हो, तुम थोड़ी ना काम करोगे। तो सियाइन वहाँ से मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर बनाने चली जाती है और मकातो की मेमोरी फ्लॉट कर रही थी, जिससे वह अपनी फैमिली फोटो देख रहा होता है और डिसाइड करता है कि उसके पेरेंट्स भी इसी वर्ल्ड के हैं। तो वो बाहर आता है और देखता है कि कुछ ऑर्ग को ट्रिकट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो उनकी हेल्प करता है अपनी स्वॉर्ड से, जो कि उसको गॉड ने दी थी, जिसका नाम उसने काई रखा है। उसका यूज करके वो ट्रिकट कर देता है और एक ऑर्ग को भी हील कर देता है। लेकिन इन सब में उसने माना यूज नहीं किया था, जिससे वह ऑर्ग थोड़े सरप्राइज थे। इन सब में मकातो अपनी स्वॉर्ड से हर्ट हो गया था, लेकिन वो काय का यूज करके अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहां सीन एक ओल्ड ड्वार्फ को लेकर आती है वो, और उनकी आंखों को देख के बोलती है कि यहाँ एक हंगरी स्पाइडर आने वाली है, तो तुम्हें उसको मारना होगा। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमको दूर से चेयर करूंगी। और वहाँ एक ब्लैक स्पाइडर आती है, मकातो पे हमला कर देती है और मकातो उसकी एक लेग काट देता है। लेकिन वो स्पाइडर बहुत जल्दी रीजनरेट हो रही थी। मकातो उस पर अपने मैजिक से जितने भी अटैक कर रहा होता था, उन सबको वो स्पाइडर अब्सॉर्ब कर रही थी। फिर मकातो उससे हार जाता है और वो उस गॉबलेट ड्रिंक कर रही थी, जिससे मकातो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिससे वो अपनी पूरी पावर से अटैक करता है और उसको मार देता है और थक के यार गिर जाता है। तभी वो स्पाइडर रीजनरेट हो जाती है और उसको पकड़कर खाने ही वाली होती है। और तभी हम देखते हैं कि साइन उससे थोड़ी दूर होती है मकातो के पावरफुल अटैक की वजह से। तभी साइन देखती है कि ब्लैक स्पाइडर मकातो को प्यार कर रही होती है। तभी साइन उस स्पाइडर को एक लात मारती है और मकातो को जमीन पर लेटा देती है और उस स्पाइडर से बोलती है, अगर तुमको मकातो के साथ रहना है तो तुम मेरे जैसे मकातो के साथ कनेक्शन बना लो, जिससे तुम ह्यूमन फॉर्म में आ जाओगी और उसके साथ रह सकोगी। तभी ब्लैक स्पाइडर भी मकातो के साथ कनेक्शन बनाकर ह्यूमन गर्ल बन जाती है। फिर मकातो जो अभी हिल होकर उठा होता है, उसके सामने वही स्पाइडर गर्ल होती है और वो उसको देखकर शॉक हो जाता है। फिर स्पाइडर गर्ल मकातो को बताती है कि उसके पास हीलिंग एबिलिटी नहीं है और उसको एमा और सियाइन डीड्स ने हील किया होता है। लेकिन मकातो उससे पूछता है कि वो कौन है। फिर स्पाइडर गर्ल बताती है कि वो ब्लैक स्पाइडर है, लेकिन उसके साथ कनेक्शन बनाने के बाद वो ह्यूमन गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई है। मकातो इसको सुनकर शौक हो जाता है, लेकिन फिर वहां पर साइन आयन उस ओल्ड ड्वार्फ को लेकर आती है, जिसका नाम बैरन था और उसके ट्राइब के लोग बहुत अच्छे वेपन्स बना सकते थे। बैरन मकातो से उसके ट्राइब के लोगों को डमी प्लेस में रहने के लिए बोलता है और मकातो मान जाता है। लेकिन साइन बैरन से बोलती है कि उसके लिए तुमको पे करना होगा और टैक्स भी देना होगा, और बैरन मान जाता है। वो अपनी ट्राइब को 2 दिन में लेकर आ जाएगा। फिर मकातो डमी प्लेस से पूरे दिन में कुछ टाइम निकाल कर बाहर आया करता था और वो ह्यूमन विलेज सर्च करता था, और आज उसको ह्यूमन विलेज मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर सीन आ जाती है और मकातो को बताती है कि उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वो दोनों डमी प्लेस में आ जाते हैं और सीन का इंपॉर्टेंट काम उसका और स्पाइडर गर्ल का नाम रखना होता है। फिर मकातो गुस्सा होकर सीन का नाम टोमोया रख देता है, जिससे सीन थोड़ा पावर अप हो जाती है और वो स्पाइडर गर्ल का नाम मियू रखता है। लेकिन मैं साइन को टोमोया ना बोल के सिर्फ सीन बोलूंगा। फिर वो लोग बाहर आते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं। वो मकातो का नाम रखने वाले थे और वो लोग मकातो का नाम यंग मास्टर डिसाइड करते हैं मकातो के लिए। फिर सीन मकातो को सबसे मिलाती है तो वहां ड्वार्फ आते हैं, जिसमें से ड्वार्फ का लीडर, जिसका नाम ऐड होता है, वह मकातो से बोलता है कि तुम ह्यूमन तो लगते नहीं हो, क्या तुमको गॉड ने हीरो बना के भेजा है? जिसे मकातो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं गॉड के लिए काम नहीं करता। फिर सीन अपने फॉलोअर्स से उसको मिलाती है। ये है मिस लिजार्ड्स, जिनकी स्किन बहुत हार्ड होती है। फिर मियू अपने फॉलोअर्स से मिलाती है, जो कि रीजनरेट हो सकते हैं। फिर मकातो दोनों से बोलता है कि तुम यहाँ अच्छे से रहो, मैं जा रहा हूँ ह्यूमन विलेज। फिर वो बाहर आता है और उसको एक गर्ल विलेजर मिलती है, जो उसको डिमन समझकर भाग जाती है। मकातो को लगता है कि कोई कंफ्यूजन होगी, तो मकातोलेज के पास आता है, जहाँ सब लोग मकातो से बैटल करने के लिए रेडी थे। उन लोगों को मकातो की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी और वो मकातो पर अटैक कर देते हैं, जिससे मकातो को याद आता है कि गॉड्स ने उसको सब लोगों से बात करने की पावर दी है। ह्यूमन को छोड़कर मकातो वहां से भाग के डमी प्लेस में आकर सैड बैठा होता है। वहां सीन, एमा और मियू आती हैं, जिनको ह्यूमन लैंग्वेज आती थी और ह्यूमन लैंग्वेज को आम लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन मकातो बोलता है, मैं आम लैंग्वेज से ही बोल पाता हूँ, फिर वो लोग मुझ पर अटैक क्यों करेंगे? मकातो को लगता है कि वो बहुत ज्यादा अगली है, इस वजह से उन लोगों ने अटैक किया। फिर सीन बताती है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा माना है उन लोगों को, तुम 3-4 डिमन लॉर्ड की तरह दिख रहे होंगे, तभी वो तुमसे डरते हैं। तुम अपना माना कंप्रेस करने का ट्राई करो, लेकिन मकातो फेल हो जाता है।
लेकिन वो आम लैंग्वेज लिखना सीख गया था, बोलना नहीं। लेकिन माना कंप्रेस करने के लिए उसने ड्वार्फ की हेल्प लेकर एक रिंग बनवाई थी, जिससे वो उसका माना ऑब्जॉर्ब कर सकती थी। लेकिन जब उसे रिंग कलर डार्क हो जाएगा तो उसे रिंग को उतरना होगा, नहीं तो वो रिंग ब्रेक हो जाएगी। फिर साइन, मियू और मकातो डमी प्लेस से बाहर आते हैं और मकातो एक मास्क लगा लेता है जिससे कोई इसको पहचान न सके। फिर वो तीनों ह्यूमन विलेज जाते हैं और मकातो मर्चेंट के बेटे का रोल कर रहा था, लेकिन उसको कोई चुपके से देख रहा था जब वो अंदर आया था, और वहाँ सब लोग बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल थे। लेकिन मियू और सीन को एवरेज लग रहे थे, जिससे मकातो थोड़ा सैड हो जाता है और वो तीनों एडवेंचर गिल्ड में आ जाते हैं। वो लोग रिसेप्शनिस्ट से वहाँ ज्वाइन होने के लिए पूछते हैं और मकातो झूठ बोलता है कि वो मर्चेंट का बेटा है और किसी कर्ज की वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि सब लोग ई रैंक से स्टार्ट करते हैं और मिशन कंप्लीट कर करके रैंक अप होते हैं, लेकिन वो लोग हाई रैंक के मिशन ले सकते हैं जिससे वह जल्दी रैंक अप हो सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल मिशन भी होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसमें ज्यादा जल्दी रैंक अप हो सकती है और इससे वो हाई रैंकर बन सकते हैं। फिर मियू और सीन अपना रैंक चेक करती हैं, जिसमें सीन का रैंक लेवल 1322 और मियू का लेवल 1015 होता है, जो कि टॉप 2 रैंकर बन जाती हैं। फिर मकातो का लेवल 1 होता है। फिर सीन पूछती है कि थर्ड हाईएस्ट रैंक किसका होता है, तो उसको पता चलता है उसका नाम सोफिया है। फिर वो तीनों गिल्ड से निकल के रूम रेंट में लेने आते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट वाला लड़का उन लोगों को 6 गोल्ड कॉइन पर नाइट चार्ज करता है, लेकिन सीन उसको डरा डरा कर 2 गोल्ड कॉइन पर नाइट करवा लेती है। फिर वो लोग रूम में जाते हैं, जहाँ वो लोग सोचते हैं कि यहाँ की सब चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली है। फिर मियू और मकातो दोनों लंच के लिए बाहर जाते हैं और सीन कार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनकर एसेन थोड़ा रोने लगती है, लेकिन कार्ट में फ्रूट्स थे जिसको कुछ लोग चुराना चाहते थे और उन लोगों का कोई पीछा भी कर रहा होता है। मियू और मकातो एक लड़की से मिलते हैं, वो बताती है कि उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए और उसने कुछ नहीं खाया होता है, और वो मकातो को हक कर लेती है और फिर मकातो उसको अपने साथ ले जाता है। और ये एक आदमी छुप कर देख रहा था जब तक सीन कार्ट के पास थी, जहाँ कुछ लोग आकर अटैक कर देते हैं और सियाइन सबको मार देती है और उनमें से एक को पकड़ लेती है और फिर सीन चेंज होता है। सब रूम में थे, वहाँ पता चलता है लड़की का नाम रिनोन था। वो अपनी स्टोरी बताती है कि वो और उसकी बड़ी बहन विलेज में बहुत दूर से आए थे और मेरी बहन कुछ काम से बाहर गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई, और जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ पैसे ना देने के कारण उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। फिर सीन चेंज होता है और सियाइन और मकातो पे आता है, जिसको सियाइन पकड़ के लाई थी। वो एक लड़की थी जिससे वो गुस्सा था और सियाइन को डांट रहा था। तभी वहां पर रिनोन आ जाती है और अपनी बहन का स्केच देके वहां से चली जाती है। फिर वहां मियू आती है और मकातो उन लोगों को बताता है कि उसने रिनोन की सिस्टर की लोकेशन पता लगा ली है, तुम वहां जाकर चुपचाप शांति से उसको यहाँ लेकर आ जाना। फिर वो दोनों मना कर देती हैं, लेकिन मकातो फिर बोलता है कि तुम सीधा जाकर उसको लेकर आ जाओ, और वो दोनों डर की वजह से वहां से चली जाती हैं। फिर मकातो स्केच देखता है ये लड़की और उसके वर्ल्ड की लड़की जिसने उसको प्रपोज किया था और डेट पर चलने के लिए बोला था, ये दोनों सेम है। फिर हम मियू और सीन पर आते हैं। मियू सीन से बोलती है कि वो स्केच वाली लड़की मास्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सीन बोलती, ये सब बातें छोड़ो और उस लड़की को जल्दी बच्चा के लेकर आते हैं, नहीं तो मास्टर का मूड सही नहीं होगा। जब तक मकातो और सामान को एक्सचेंज करने जा रहे थे, तभी रिनोन को अपना पास्ट याद आता है। उसमें वो और उसकी सिस्टर यहाँ आई थी और उन लोगों पे बहुत उधार हो गया था। यहाँ की सब चीज बहुत कॉस्टली थी। एक दिन उसकी बहन जो एडवेंचर गिल्ड में थी, एडवेंचर करके आई थी, लेकिन बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी और रिनोन को वहां से भाग के दूसरे विलेज जाने को कहा था और वो यहाँ रुककर उधार चुकाने वाली थी। रिनोन वहां से भाग जाती है, लेकिन उसको एक आदमी पकड़ लेता है। फिर सीन प्रेजेंट पर आता है, जहां रिनोन की बहन बताती है कि उसकी फैमिली के लोग बहुत पावरफुल थे, लेकिन किसी पावरफुल डेमन से फाइट में वो लोग हार गए और अपनी स्वॉर्ड खो दी, और वह स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कीमती थी और वो स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए पूरे वर्ल्ड में घूम रही होती है। वो स्वॉर्ड को ढूंढते ढूंढते यहाँ इस विलेज में आ गई थी और कर्ज में डूब गई थी। फिर वहां सीन और मियू आ जाते हैं और मियू उसको हील कर देती है। फिर सीन चेंज हो जाता है, हम मकातो और रिनोन पे आते हैं। वह लोग एक्सचेंज की जगह आ गए थे, लेकिन रिनोन वहां से कुछ काम के बहाने से भाग के एक आदमी के पास आ जाती है। वो आदमी बोलता है अगर वो मोकाटो से उसके पैसे चोरी करके ले आएगी तो वो लोग उसकी बहन को छोड़ देंगे। रिनोन सोचती है कि मैं मोकाटो के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और वो वहां से चली जाती है और मोकाटो के पास आकर बताती है कि वो झूठ बोल रही थी। मोकाटो बोलता है तुम्हारी बहन को कुछ देर में मियू और सीन लेके आने वाले हैं, तो तुम बस वेट करो। फिर सीन चेंज होता है। सीन ने रिनोन की बहन को बाहर निकाल लिया होता है, लेकिन उसके सामने गांव का पावरफुल आदमी आ जाता है जिसका नाम मिल्स था और वो अपने लोगों के साथ आया होता है। फिर सीन उससे पूछती है कि तुम लड़की को बचाने क्यों नहीं आए। फिर रिनोन की बहन बताती है कि मिल्स सबका मास्टर है। फिर मिल्स सीन को बोलता है कि तुम मुझसे लड़ नहीं सकती हो और तुमने अपना लेवल भी फेक बताया है। यहाँ कुछ दिनों पहले एक न्यू डेमन आया था और उसके ऊपर बहुत बड़ी बाउंटी है, क्या तुम उसको हरा सकती हो? नहीं ना, तो तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ।
वैसे भी तुम्हारे साथ जो मास्क वाला आदमी है वह बहुत ज्यादा वीक और इडियट है। इसे सुन के सीन और मियू गुस्सा हो जाती है। फिर सीन मिल्स को मारने जाती है, लेकिन वो प्रोटेक्टिव वॉल लगा लेता है, लेकिन सेकंड टाइम पर वॉल टूट जाती है और वहां सब लोगों को मारती है। फिर मियू मिल्स को बहुत चांटे मारती है। फिर वो दोनों वहां के सब प्लेस बर्बाद कर देती है। फिर वो मिल्स को मार के दूर फेंक देती है। फिर वो दोनों बात करती हैं कि हमने ज्यादा बर्बादी तो नहीं की। तो सीन बोलती है कि मिल्स ने मास्टर की डिसरिस्पेक्ट की थी, तो हमने तो कम ही बर्बादी की है। फिर मियू और सीन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि मैंने ज्यादा लोगों को मारा है। फिर वो दोनों अपनी अपनी पावर दिखाती हैं और विलेज में ब्लास्ट कर देती हैं और रिनोन और उसकी बहन एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो दोनों मकातो के पास आते हैं। मकातो मियू से स्पाइडर वेब मांगता है और उन दोनों को एक एरो से स्काई में भेज देता है, क्योंकि उन दोनों ने मकातो के पास के एरिया को छोड़कर सब एरिया तबाह कर दिया होता है, जिससे मकातो बहुत गुस्सा था।